बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम छठे चैप्टर का रिव्यू करेंगे आज, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बुक का। इसका जो पहला पार्ट था, जिसका टाइटल था सक्सेस बिगिंस इन माइंड, जो कि थॉट से रिलेटेड था, वो उसका इख्तिताम हो गया। अब जो है सेकंड पार्ट शुरू हो गया है, जिसका टाइटल है वॉच योर वर्ड्स। अब ये स्पीक से रिलेटेड है कि जो अल्फाज आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं और किन अल्फाज का आपको अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहिए। अब जो छठा चैप्टर है, उसका जो छठा लेसन है, उसका टाइटल ये है कि योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। मतलब कि आपके अल्फाज ही नई राहें निकालते हैं आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में। आपके अल्फाज ही अब मशाले राह हैं। अब इस चैप्टर में जो राइटर ने हमें बहुत ही अल्फाज के बारे में बताया गया कि किस तरीके के अल्फाज हमें अपनी लाइफ में यूज़ करने चाहिए, और जो अल्फाज हम कंसिस्टेंटली सेलेक्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में बोलने के लिए, वही हमारा मुकद्दर तय करते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। इनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आप जो भी अपनी डेली लाइफ में अल्फाज यूज़ करते हैं, अपने आप से वो अल्फाज आप जो इस्तेमाल करते हैं, वही आपका मुकद्दर तय करते हैं। अम, और ये है कि आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिरी दफ़ा कब कब आपने ये सोचा था कि किस तरीके के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं, और इन अल्फाज का जो अल्फाज आप चुनते हैं, आपके कितने मोहतात हैं उन अल्फाज को चुनने में। आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि ये अल्फाज का क्या खेल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसका जवाब बहुत सादा सा है। आपके अल्फाज बहुत ताकत रखते हैं। ये आपका मुस्तकबिल रोशन बना सकते हैं, किसी अपॉर्चुनिटी को ज़ाया कर सकते हैं, आपका जो भी इस वक्त स्टेटस है उसको बरकरार या बिगाड़ सकते हैं। तो जो भी आपके अल्फाज हैं ज़िंदगी में, वो आप बहुत मायने रखते हैं। अ, आपके अल्फाज जो हैं वो आपके बिलीव्स को रीइंफोर्स करते हैं, और आपका जो बिलीफ है वो फिर आपका जो यकीन है वो आपकी रियलिटी तय करता है। बेसिकली ये होता है ऐसे कि आप जो अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, अब वो आपके अकायद को, आपके बिलीव्स को मजबूत कर रहा होता है, और आपके अकायद ही फिर आपकी हकीकत की तख्लीक कर रहे होते हैं। ये एक तरह का डोमिनो इफ़ेक्ट है। जैसे कि आपके दिमाग में थॉट्स आई, फिर आपने सैकड़ों हज़ारों दफ़ा उसी थॉट्स को अपने दिमाग में एग्ज़ीक्यूट किया, रन किया, फिर फाइनली वो अल्फ़ाज़ बन के आपकी ज़बान से निकले, और फिर उन और क्योंकि जब वो ज़हन में आपके चल रहा होता है, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है ना एम्बेड हो जाता है। फिर वही आपका बिलीफ बन जाता है, यकीन बन जाता है, और फिर वो यकीन जो है आपके एक्शन की सूरत में आपकी लाइफ़ में एग्ज़ीक्यूट होता है, और फिर उसी के एक्शन के नतीजे में कुछ न कुछ नतीजा निकलते हैं, कुछ रिज़ल्ट्स निकलते हैं। ये इस तरह का काम है कि मिसाल के तौर पर एक कैरेक्टर है टॉम, जिसके दिमाग में ये ख़्याल आया कि भई वो सेल्स में अच्छा नहीं है, वो चीज़ें सेल्स करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये इसके दिमाग में एक ये ख़्याल इसके दिमाग